नमस्कार। स्वीडन मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिविल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स उनका पेंशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक CP इनकम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर से एक एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी कारण से तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से एक्स-सर्विसमैन पेंशनर्स का उन लोगों को पेंशनर का प्रॉब्लम होता है, उसी प्रॉब्लम को हमने CP इनकम में कंप्लेंट देने से में बहुत लोगों को उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, उसी से बेनिफिट मिला है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर का कुछ लोगों को अपना प्रॉब्लम कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री से सही एक्शन नहीं लेने के कारण से वो पेंडिंग में पड़ा रहते, नहीं तो कोई ऐसा इंटरिम रिप्लाई दे देते हैं, उसका बाद क्लोज कर देते हैं। उसी कारण से पेंशनर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसलिए अभी अक्टूबर 2024 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर से एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर द CP इनकम पोर्टल एक ऑर्डर इश्यू हुआ है। वो भी प्राइम मिनिस्टर का एक आदेश का अनुसार ये हुआ है, उसी ऑर्डर में दिया हुआ है। अभी वो ऑर्डर क्या है उसको डिटेल से इसी वीडियो में हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल्स। CP इनकम डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर वेलफेयर सेंट्रलाइज्ड पेंशनर्स ग्रीवियंस रिट्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम न्यू ऑर्डर October 2024 comprehensive guidelines for sensitive, accessible and meaningful redressal of central government pensioner grievances and CP इनकम्स पोर्टल, इसका बारे में इसी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। डिफेंस पेंशनर ग्रीवेंसेस PDA रिकॉर्ड ऑफिस एंड PCDA। अभी पेंशनर को प्रॉब्लम आता है तो उनको अपना ग्रीवेंसेस को, अपना पेंशन ग्रीवेंसेस को, पेंशन में क्या कमियां है उसको दूर करने के लिए पहले अपना एप्लीकेशंस, लेटर्स, ईमेल, अभी पर्सनल पेंशन लेता तो उन्होंने सर्विस रिक्वेस्ट, ग्रीवेंस वगैरह भेजते हैं, फिर भी उसका सॉल्व नहीं हो पाता है वो पेंशन प्रॉब्लम। उसका बाद में उन्होंने CP इनकम में कंप्लेंट देते हैं, उसका बारे में देखते हैं। अभी पहले था एक CP इनकम का एक वीडियो हमने वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल में हमने 2024 मार्च 2024 को हमने रिलीज़ किया था। वो था CP इनकम कंप्लेंट्स, रिट्रेस, रिमाइंडर, अपील, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ पेंशनर के बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो हमने डाला था यूट्यूब चैनल में। इसमें क्या था, पेंशनर्स प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम आता है तो सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन, एनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, लिबराइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन। इसमें बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, पेंशन सही ढंग से नहीं मिलता है, उसी कारण से कितने भी कोशिश करने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होता, इसलिए CP इनकम में कंप्लेंट देना पड़ता है। ORP 2 एरियर्स, अभी ORP 3 इम्प्लीमेंट हो गया, अभी भी ORP 2 एरियर्स बहुत लोगों को नहीं मिला है। MACP केसेस ये बहुत 2006 से इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी भी बहुत लोगों को MACP केसेस को करस्पॉन्डेंट चलते आ रहे हैं, वो कोई केस टेकअप करने से में भी सॉल्व नहीं हो पाता है। बाद में CP इनकम वाला मतलब उसके CP इनकम में उनको कंप्लेंट देना पड़ता है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पेंशन अकाउंट, इसमें PCDA पर्स में उन्होंने सर्कुलर इश्यू का है, 228 था पहले, अभी 675 इसी किया हुआ है, फिर भी उसका एक्शन बहुत कम है, लेकिन उसी कारण से CP इनकम कंप्लेंट देना पड़ता है। FMA स्टॉपेज एंड रिकवरी सर्कुलर PCD ने इश्यू किया है 225, लेकिन उसी सर्कुलर कंसर्न एक्शन नहीं होता है। इनकरेक्ट डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी पेमेंट, CPP कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन रजिस्ट्रेशन डेट में भी कुछ गलत डेट्स है, इसलिए इसमें इतना प्रॉब्लम इसके संबंधित इसी में हमने सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसी के अनुसार उनको कंप्लेंट देना पड़ता है CP इनकम में। उसका बाद उसका CP इनकम में कंप्लेंट देने के बाद कुछ एक्शन होता है, एक्शन के बाद उनको कितने भी मॉनिटरी बेनिफिट होगा तो वो भी मिलता है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स PPO वगैरह चाहिए तो वो मिल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री में एक्शन नहीं होता है सही ढंग से, इसी कारण से अभी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर अभी एक ऑर्डर इश्यू का है 16 अक्टूबर 2024 में। ये इश्यू करने का कारण क्या है, यह है तो डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज इंटरैक्शन विद सेक्रेटरीज 29 जून 2024 में। अभी अपना प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी के साथ एक मेल मिलाप हुआ था 29 जून 2024 में।
उसमें सीपीएन क्रम में क्या क्या एक्शन होता है उसका बारे में पता करके उसमें कुछ कमियाँ पेशियाँ हैं, इसलिए उसको दूर करने के लिए अभी कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस उन्होंने इश्यू करने के लिए ऑर्डर दिया। इसी कारण से ये नया कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पर्सनल वेलफेयर अभी उन्होंने इश्यू किया है। इसमें है फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट अटेंड द ग्रीवेंसेस। कोई भी सीपीएन क्रम में कंप्लेंट भेजा हो तो उसी ग्रीवेंसेस को वो ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स कंसर्न्ड ग्रीवेंसेस देखना है, देख करके उसके ऊपर एक्शन लेना है, उसको अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी वो कंप्लेंट उनका संबंध नहीं, इफ़ नॉट पर्टेन्स फॉरवर्ड टू कंसर्न्ड जीआरओ इफ़ नोन। अभी उनको पता चल रहा है ये ग्रीवेंसेस है उनका नहीं है और कोई ग्रीवेंसेस ऑफिसर का, तो उनका पास भेजना है। अदरवाइज सेंड टू नोडल पब्लिक ग्रीवेंसेस इन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। उनका बाद वो उनका डिपार्टमेंट में नहीं और किसी का है तो वहाँ पर भेजना है। उसमें भी उनका भी नहीं है, नहीं तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर को उसको रिटर्न करने से में उन्होंने सही ढंग से सही जीआरओ को भेज करके ग्रीवेंसेस ऑफिस पे से एक्शन लेगा। इसमें इम्पॉर्टेंटली एक दिया हुआ है, इन नो केस ग्रीवेंसेस बी क्लोज्ड स्टेटिंग इट डज नॉट पर्टेन्स टू दिस ऑफिस। कोई भी ग्रीवेंसेस को ये अपना डिपार्टमेंट को इसमें कोई कंसर्न नहीं पर्टेन्स टू दिस ऑफिस बोल करके क्लोज नहीं करना चाहिए। उसको उनका नहीं हुआ तो कंसर्न जीआरओ को भेजना है, नहीं तो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, नहीं तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन को वापस करना है, लेकिन वो कंप्लेंट को क्लोज नहीं करना है बोल करके इसमें क्लियर लिखा है। नेक्स्ट, नो ग्रीवेंसेस बी क्लोज्ड विदाउट फाइनल आउटकम। मतलब कोई भी ग्रीवेंसेस को उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है, एक्शन नहीं हो पाता है, उसको क्लोज करना नहीं चाहिए। कोई क्लोज करेगा तो उसमें कोई एक्शन लेकर के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होता है मॉनेटरी केसेस। मतलब उसका मॉनेटरी केसेस का मतलब उनका कोई पेमेंट की इनका कमी होता है, उसी के कारण से ये कंप्लेंट भेजते हैं। उसी पेमेंट हुआ तो उसको यूटीआर नंबर रेफरेंसेस नंबर देना है वो कंप्लेंट को क्लोज करते वक्त। बाकी चीज़ इसका मॉनेटरी केसेस नहीं और कोई कंप्लेंट है तो उसको क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोडल पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स, इसमें दिया हुआ है पहले तो ग्रीवेंसेस ऑफिसर, उनके ऊपर एक नोडल पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स, उनका ये रोल है कि उन्होंने मंथली रिव्यू अबाउट क्वालिटेटिव रिटर्सल विद इन टाइम लिमिट। अभी कोई भी ग्रीवेंसेस आता है उसी एक महीना में वो ग्रीवेंसेस पूरा का पूरा सही ढंग से ग्रीवेंसेस को देख रहे हैं, ग्रीवेंसेस के ऊपर एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है देखना है। उसमें बाद में भी एक्सेस पुअर एंड एवरेज फीडबैक फॉर करेक्टिव मेसेज। कोई भी अभी अपील करते हैं नहीं तो वही कमेंट्स भेजते हैं पुअर एंड एवरेज फीडबैक। अभी अपना कितने भी सीपीएन क्रम में मेरे को ऐसा रिप्लाई मिला है वो सही नहीं है, पुअर है, एवरेज बोल करके भेजा हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने देखना है, उसको फर्दर क्या एक्शन लेना बोल करके उनका जिम्मेवारी है। एनालाइज ट्रेंड ऑफ जीआर एंड रूट कॉज फॉर एक्शन, उसमें कितना ग्रीवेंसेस आता है उसी ग्रीवेंसेस को देखना है, इसके बारे में ग्रीवेंसेस ज़्यादा आता है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है बोल कर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नोडल पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर को बोल करके इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रिट्रेसल्स ऑफ ग्रीवेंसेस। अभी नया ये ऑर्डर का माफिक ये टाइम लिमिट एक ग्रीवेंसेस भेज दिया तो उसी ग्रीवेंसेस को कंसर्न्ड जीआरओ ग्रीवेंसेस रिट्रेसल ऑफिसर 21 डेज के अंदर एक्शन लेकर के उसको ग्रीवेंसेस किसने सबमिट किया था उन्होंने पेंशनर उनका पास भेजना है, नहीं तो उसको ग्रीवेंसेस को एक्शन लेने के ऊपर उसको ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है तो उसको एक इंटरिम रिप्लाई भेजना है। उसी इंटरिम रिप्लाई में है अभी इतना दिन के अंदर हमको चाहिए, उसी दिन के अंदर उसी महीना के अंदर हमने उसको एक्शन लेकर के उसका हमने ग्रीवेंसेस को रिट्रेसल करेंगे बोल करके भेजना है बोल करके इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है अपीलेट मैकेनिज्म। अपीलेट मैकेनिज्म अपील अगेंस्ट द रिट्रेसल इफ नॉट सेटिस्फाइड विद इन 30 डेज। कोई भी ग्रीवेंसेस हमने भेजा है, भेजने के बाद उसको रिप्लाई आया है, उसी रिप्लाई हमको सेटिस्फाइड नहीं तो उसको हमने अपील कर सकता है। अपील विद इन 30 डेज आपको हमको मिल गया रिप्लाई, उसी किसी दिन रिप्लाई आ गया उसी दिन के बाद विद इन 30 डेज के अंदर हमने अपील करना है। ये अपना ग्रीवेंसेस के ऊपर एक्शन
लेकर के हमको मिला है वो सही नहीं है, वो पुअर है, नॉट सेटिस्फाइड है, उन्होंने भेजना है, अपील करना है, अपील के ऊपर फर्दर उन्होंने एक्शन लेगा। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रीवेंसेस। फिजिकल ग्रीवेंसेस कुछ लोग क्या करते हैं, अभी सीपी इनकम में उन्होंने पोर्टल में कंप्लेंट नहीं भेजते हैं, ऑनलाइन में फिजिकल फॉर्म में अपना लिख करके एप्लीकेशन के दौरान संबंधित उसका डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में भेज देते हैं। उसी संबंधित मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वैसा कंप्लेंट मिल गया तो उसको भी सीपी इनकम में उन्होंने अपलोड करना है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए बोल करके इसमें दिया हुआ है। ये था टोटल अभी सीपी इनकम में कंप्लेंट देने के लिए नया ऑर्डर था। पहले था ये सीपी इनकम पोर्टल, ये था सीपी इनकम पोर्टल में लॉज योर ग्रीवेंसेस, इसमें क्लिक कर दिया तो आपने पूरा का पूरा कंप्लेंट क्या चाहता है, अभी तक आपने क्या एक्शन लिया है, लेटर मतलब ईमेल वगैरह भेजा, ग्रीवेंसेस भेजा, उसमें एक्शन नहीं हुआ तो इस सीपी इनकम पोर्टल में आप कंप्लेंट्स लॉज योर ग्रीवेंस बोल कर सकता है। ये तो मैंने पहले भी बताया, इसके डिटेल्स है वेटरन्स वेलफेयर अरपुकोटे यूट्यूब चैनल में 22 मार्च 2024 में हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था। इसमें कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन्ड विद एग्जाम्पल, उसमें कंप्लेंट कैसा रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ हमने वो वीडियो में डाला है। कैन वॉच कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन टू रिट्रेस द ग्रीवेंसेस, उसी वीडियो को देख सकता है, उसको देख कर कि कैसा कंप्लेंट भेजना है उसको पूरा का पूरा उसमें हमने दिया हुआ है, उसी के अनुसार देख करने के बाद उसको अपने कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल, मतलब वो कोई भी सीपी इनकम कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करना है उसका पहले अपने रेडीली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से दे करके हमने भरना पड़ता है। वो पीपीओ में डिटेल्स, उसका बाद नंबर होगा, नेम होगा, पीपीओ नंबर, उसका बाद बैंक अकाउंट चाहिए तो बैंक पासबुक चाहिए, उसके साथ साथ ही अपना मोबाइल नंबर चाहिए क्योंकि उसमें OTP आएगा। इसमें इम्पॉर्टेंटली ड्राफ्ट कमेंट्स इन वर्ड फाइल बिफोर इनिशिएटिव कंप्लेंट्स, मतलब अपने कोई सीपी इनकम में कंप्लेंट दे रहे हैं के लिए हम जानते हैं किसका बारे में हमने कंप्लेंट दे रहे हैं, उसका पहले अब तक हमने क्या एक्शन लिया है, लेटर भेजा, ईमेल भेजा, ग्रीवेंसेस भेजा, उसी के ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है बोल करके उसके डिटेल से ब्रीफली लिखना पड़ता है। उसको पहले हमने वर्ड फाइल में लिख करके बाद में वो कंप्लेंट सीपी इनकम में पूरा का पूरा डिटेल भरने के बाद लास्ट में वो कमेंट्स में उसको हमने वर्ड फाइल से कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। बाद में कोई अपने पास डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्यूटर में रखा है उसको वो लेकर के इसमें अपलोड करके वो कंप्लेंट को हमने सीपी इनकम में सबमिट करना है। वो सबमिट करने से में उसको ऊपर हमने पहले बताया था GRO ग्रीवेंसेस ऑफिसर उनका तरफ से एक्शन लेगा, नहीं होगा तो NP नोडल पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर के ऊपर एक्शन वो लेकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये था न्यू मतलब कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑफ द सीपी इनकम्स कंप्लेंट के ऊपर न्यू ऑर्डर था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये आदेश हुआ था अपना प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरीज के साथ इंटरेक्शन हुआ था। इंटरेक्शन को बाद अभी सीपी इनकम को सही ढंग से उसको चलाने के लिए कोई भी कंप्लेंट देते हैं उसी कंप्लेंट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है बोल करके अभी नया ऑर्डर इश्यू किया है। अभी नया ऑर्डर इश्यू करने के लिए आदेश दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनको अपना सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और एक्स-सर्विसमैन पेंशन का तरफ से उनको थैंक यू। अब तक ये वीडियो देखा है सब लोग को ये वीडियो को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शेयर कर तो वो भी अपना ये वीडियो देख करके इसी के अनुसार उन्होंने अपना कंप्लेंट कोई प्रॉब्लम होगा तो कंप्लेंट सबमिट कर सकता है, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब तक ये वीडियो देखे अब सब लोग को थैंक यू, जय हिंद।